सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया के पति के मौत के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने भैया भाभी कालू कौवा और सुमित्रा कौवी के साथ रहा करती थी। सुमित्रा कौवी बहुत ही निर्दयी कौवी थी। वह टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी टुनी चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो दोनों माँ बेटी से पूरा दिन घर का काम करवाया करती थी। आज भाई दूज है तो टुनटुनी चिड़िया अपने भाई से कहती है, भैया आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मुझे आपका तिलक करना है। आज भाई दूज है। जा टुनी बेटा तू भी अपने भाई सुंदर कौवे का तिलक कर ले। जा तू उसे भी जल्दी तैयार होने बोल दे। हाँ माँ, मैं अभी ही भैया से कहकर आती हूँ। तो वहाँ पर सुमित्रा कौवी आती है। अरे रुक जा, तू कहाँ जा रही है? मेरा बेटा अभी सो रहा है तो उसे यूँ परेशान मत कर। और हाँ सुन टुनटुनी चिड़िया, मैं इन्हें लेकर अपने मायके जा रही हूँ अपने भाई को तिलक करने के लिए। तो तू ये तिलक अगले साल कर लियो। मुझे मेरे मायके से सुबह से फोन आ रहे हैं। जाइए जी और जल्दी से तैयार हो जाइए। तब सुमित्रा कौवी अपने पति कालू कौवे और बेटे को लेकर अपने मायके चली जाती है। माँ, मामी जी हमेशा ऐसे क्यों करती है? वो आपको हर साल मामा जी को तिलक करने क्यों नहीं देती है? आपके साथ साथ मुझे भी मेरे भाई को तिलक करने नहीं मिलता है। माँ, मेरा अपना भाई क्यों नहीं है? माँ, अगर मेरा अपना भाई होता तो मैं उसे हर साल सबसे पहले तिलक करती, पर मेरा कोई भाई नहीं है। अरे बेटा, जिनका कोई नहीं होता है ना, उनके सब कुछ भगवान जी होते हैं। तो तू जा और कृष्ण जी को भाई दूज का तिलक कर ले। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। आज से कान्हा जी ही मेरे भैया है। तब टुनी चिड़िया कान्हा जी को भाई दूज का तिलक करती है और वो जंगल में घूमने जाती है। और जब वो प्रकृति का पूरा आनंद लेकर थक जाती है तो वो एक डाली पर जाकर बैठ जाती है। तब वहाँ पर वो देखती है कि एक चिड़ा बहुत देर से डाली पर बैठकर रो रहा होता है। तब टुनी चिड़िया कहती है, इसे क्या हुआ है? वो इस तरह से क्यों रो रहा है? जरूर उस चिड़ा के साथ कुछ बुरा हुआ है। चलो मैं जाकर पूछ ही लेती हूँ। तब टुनी चिड़िया उस चिड़ा के पास जाती है। क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? नहीं चिड़िया, मैं थोड़ी रो रहा हूँ। मैं तो अरे तुम रो ही तो रहे हो। ये देखो तुम्हारे आंसू। अब बताओ तुम रो क्यों रहे हो? देखो तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, तो तुम्हें अब मुझे बताना ही होगा। तब टुनी चिड़िया बहुत जिद करने लगती है। अरे तुम भी ना बहुत जिद्दी हो, बिल्कुल ही मेरी बहन की तरह। मैं ना हर साल आज के दिन आकर यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर रो ही लेता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि आज भाई दूज का त्योहार है तो मेरी अभी कोई बहन नहीं है, तो मैं आज के दिन अपनी बहन को बहुत ज्यादा याद करता हूँ। तो मैं इस वजह से यहाँ आकर बैठकर रो लेता हूँ। अरे इसमें रोने की क्या बात है? जब तुम्हें अपनी बहन की याद आती है तो तुम उससे मिलने जाया करो। यूँ बैठकर रोना अच्छा नहीं लगता है। नहीं चिड़िया, मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। जब उसकी शादी हुई तब उसके पति ने उसे जलाकर मार दिया था। वो हमेशा मुझे भाई दूज के दिन बड़े ही प्यार से तिलक किया करती थी, इसीलिए आज के दिन मैं उसे बहुत ज्यादा याद करता हूँ। अच्छा, वैसे मेरा भी कोई भाई नहीं है। हाँ, मेरे मामा का बेटा है, पर मेरी मामी जी उसे कभी तिलक करने नहीं देती है, तो मैं कान्हा जी को ही भाई दूज का तिलक कर देती हूँ। हाँ, अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं तुम्हें अपना भाई मान सकती हूँ? क्यों नहीं चिड़िया, इस तरह से मुझे भी मेरी बहन मिल जाएगी। तब टुनी चिड़िया उस चिड़ा को अपने घर लेकर जाती है और उसे भाई दूज का तिलक करती है। तब इस तरह से टुनटुन चिड़ा को उसकी बहन मिल जाती है और टुनी चिड़िया को भी उसका भाई मिल जाता है। फिर दोनों हर साल इसी तरह से भाई दूज का त्योहार मनाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टुनी चिड़िया को लेकर अकेली ही रहा करती थी। उसके पति कालू कौवे की मौत के बाद टुनटुनी चिड़िया जंगल के कुछ पक्षियों को डांस सिखाया करती थी और उन पैसों से अपना घर चलाया करती थी। टुनी चिड़िया अपनी माँ को डांस करते हुए देखकर वो भी अच्छा डांस करना सीख जाती है और कभी उसकी माँ घर पर ना रहने पर वो उन बच्चों को भी डांस सिखाया करती है। तब ऐसे ही समय तेजी से आगे बढ़ते जा रहा था। तब एक दिन टुनटुनी चिड़िया डांस करते हुए गिर जाती है। तब उसके पैर की हड्डी में चोट आती है। तब डॉक्टर बबली चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी चिड़िया अब तुम कभी डांस नहीं कर सकती। अगर तुमने फिर से कभी डांस किया तो तुम्हारा पैर कभी चलने फिरने लायक नहीं रहेगा और तुम हमेशा के लिए अपाहिज हो जाओगी। तब टुनटुनी चिड़िया कहती है, नहीं डॉक्टर, अगर मैंने बच्चों को डांस नहीं सिखाया तो मेरा घर कैसे चलेगा? उन बच्चों को डांस सिखाकर जो मुझे पैसे मिलते हैं मैं उनसे अपना घर चलाती हूँ। मुझे
नहीं पता टुनटुनी चिड़िया, पर तुम्हें अब डांस करना छोड़ना ही होगा, नहीं तो तुम अपाहिज हो जाओगी। इसके आगे अब मैं कुछ नहीं कह सकती, जैसे तुम्हारी मर्जी। तब डॉक्टर बबली चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तुम चिंता मत करो माँ, आज से उन बच्चों को मैं ही डांस सिखाया करूँगी और तुम्हारा अच्छा इलाज भी करवाऊंगी और ये घर भी चलाऊंगी। तब रात दिन टूनी चिड़िया जंगल के पक्षियों को डांस सिखाया करती है और साथ में अपनी माँ का ख्याल भी रखती है। पर टुनटुनी चिड़िया के पैरों में कोई भी सुधार नहीं आता है और उसकी तकलीफ पहले से ज्यादा और भी बढ़ने लगी थी। तब टूनी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया को अस्पताल में भर्ती करती है। तब डॉक्टर बबली चिड़िया कहती है, टूनी चिड़िया तुम्हारी माँ के पैरों की हड्डी में जो चोट आई थी वो चोट अभी और गहरी होती जा रही है, तो मुझे तुम्हारी माँ का जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो तुम्हारी माँ हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगी। नहीं डॉक्टर, आप मेरी माँ को जल्दी ही ठीक कर दीजिए और आप जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन कीजिए। हाँ टूनी चिड़िया, पर तुम्हें ऑपरेशन के लिए पहले फीस जमा करना होगा। कितनी फीस लगेगी डॉक्टर? यही कोई 2 लाख रुपए। क्या डॉक्टर 2 लाख रुपए? मैं इतने सारे रुपए कहाँ से लाऊंगी? डॉक्टर मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। तो ठीक है टूनी चिड़िया, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन फीस जमा किए बगैर नहीं हो सकता, मुझे माफ करना। नहीं डॉक्टर, आप ऐसा मत कहिए, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं अभी जाकर रुपयों का इंतजाम करती हूँ। तब टूनी चिड़िया अपने घर आती है और रोने लगती है। हे भगवान, मैं इतने सारे रुपयों का इंतजाम इतने कम समय में कैसे कर पाऊंगी? मेरे पास तो अभी 200 रुपए तक नहीं है। पता नहीं मैं अपने माँ का ऑपरेशन कैसे करवाऊंगी। तब वहाँ पर टूनी चिड़िया की पड़ोसन सुमित्रा कौवी आती है। अरे टूनी बेटा, कहाँ पर हो तुम? मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। तब टूनी चिड़िया घर के बाहर आती है। क्या हुआ काकी? अरे टूनी बेटा, मैंने सुना है इस जंगल के सरदार बंटी कबूतर ने अपने घर में दिवाली का कार्यक्रम जोरों शोरों से रखा है और उस सरदार ने हम सभी पक्षियों को भी न्योता दिया है। वहाँ हमें बहुत सारा स्वादिष्ट खाना मिलेगा, पटाखे और कुछ रुपए भी नेक में मिलेंगे। पर काकी, इसमें मेरे लिए खुशखबरी की क्या बात है? अरे बेटा, मैं तो तुझे वो बात बताना ही भूल गई। मैं भी ना कितनी पागल हूँ बेटा। इस जंगल के सरदार बंटी कबूतर ने तुझे उस प्रोग्राम में नाचने के लिए बुलाया है। अगर तेरा नाच उसे पसंद आएगा तो वो तुझे पूरे 2.5 लाख रुपयों का इनाम देगा। क्या काकी, सच में? हाँ बेटा। तब टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। तब टूनी चिड़िया उस सरदार के दिवाली के कार्यक्रम में बहुत अच्छा डांस करती है। तब उस सरदार को टूनी चिड़िया का डांस बहुत ही पसंद आता है। तब वो सरदार टूनी चिड़िया के डांस से खुश होकर उसे 2.5 लाख रुपए इनाम में देता है। तब टूनी चिड़िया उन पैसों से अपनी माँ का ऑपरेशन करवाती है और फिर टूनी चिड़िया अपनी माँ का अच्छी तरह से देखरेख करती है और फिर टुनटुनी चिड़िया जल्द ही अपने पैरों में खड़े होना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।